चलिए 12th क्लास के सभी विद्यार्थी आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास या वीडियो देखने वाले जितने सारे विद्यार्थी हैं मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और यही आप लोग से बार बार आग्रह करता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें। जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे कोई भी टॉपिक्स जो है उसको ठीक ढंग से आप नहीं समझ पाइएगा। इसके पिछले दिन जो हमने रिजल्ट के बारे में बताए और रिजल्ट के बारे में बताया कि आपको 12 क्लास के या 11 क्लास में जितने सारे रिजल्ट पढ़े वो सारे रिजल्ट को एक जगह आप लोग को करके दे दिया ताकि आपको कभी भी रिजल्ट की चर्चा होती है तो आप आसानी से उसको डील कर सके। तो ठीक उसी प्रकार से देखा जाए 11 और 12 ये दोनों क्लास के विद्यार्थियों को मैं एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा हम लोग 10th में भी किया था, लेकिन उसका उतनी विस्तार कोई कहानी नहीं थी। लेकिन आगे हम लोग जो आज टॉपिक लेके चल रहे हैं ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, क्या चीज बोल रहे हैं जी? ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग का मतलब तो हम लोग पहले सुन रहे हैं कि ब्लीचिंग का मतलब होता है विरंजक। नहीं, ये तो सब बताइए। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पहले से भी आप लोग सुने हैं। तब ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, कहते हो ना। तो एक ब्लीचिंग पाउडर की कहानी आप लोग 10th क्लास में भी सुने थे, उसका कुछ प्रॉपर्टी भी सुने थे और वहीं पे विरंजक चूर्ण के बारे में ये उपयोग में भी आप लोग सुना था कि इसका उपयोग यानी कपड़ा उद्योग में या फिर हम लोग कहते हैं कागज उद्योग में किया जाता है। तो ये चर्चा हम लोग किए थे, लेकिन वो रंगीन चीजों को रंगहीन कैसे कर देता है इसकी कहानी हम लोग 10th क्लास तक नहीं कर सके। लेकिन आज जो हम लोग जो बताने जा रहे हैं, जो खास करके 11 और 12 के जो विद्यार्थी हैं वो आप देखिए दूसरे ढंग से उसको डील आप लोग करेंगे, कारण सहित बताना होगा। तो चलिए टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। आज ब्लीचिंग एजेंट क्या है और कैसे रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है इसकी चर्चा आज आप लोग से करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक है विरंजक यानी ब्लीचिंग एजेंट। एजेंट का मतलब ये होता है देखिए कर्ता। एजेंट का मतलब कर्ता यानी करने वाला। आप ब्लीचिंग का मतलब देखिए होता है एक ब्लीच वर्ड होता है, ठीक है। तो एक होता रंजक और एक होता विरंजक। जैसे कि आप लोग बायोलॉजी में सुना करते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है, बोलते हो ना जी। अब तुम लोग से कारण पूछते हैं कि बताओ कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो आप लोग फट से बोलते हैं सर हीमोग्लोबिन के कारण। ये बोलता है ना, तो हीमोग्लोबिन के कारण बताओ यानी आपका ब्लड हो गया लाल। एक मतलब कि अगर वहां से हीमोग्लोबिन को हटा लिया जाए तो वही आपकी ब्लड जो है वो रंगीन हो जाता है। ब्लड के बारे में पिछले वीडियो में पहले दे चुके हैं कि अगर आपके ब्लड में से हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाए तो समझिए कि आपका ब्लड रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपने कहा यानी कि हीमोग्लोबिन कहा उसको हम वर्णक बोलते हैं यानी रंजक, जो रंगहीन को भी रंगीन कर दिया। जैसे बायोलॉजी के विद्यार्थी आप लोग हैं तो आप लोग हरित लवक का भी नाम सुना होगा, सुने होंगे, और हरित लवक सुना होगा तो क्लोरोफिल का भी नाम सुना होगा। तो क्लोरोफिल जो है वो भी समझे कि वर्णक है, वो भी रंजक है। अगर पत्ती में से यानी क्लोरोफिल को अगर निकाल लिया जाए तो पत्ती रंगहीन हो जाता है।
जैसे कि बायोलॉजी की क्लास में आप लोग को बताए थे कि अगर पत्ती को लेकर के और उसको स्प्रिट में या एल्कोहल में डालकर अगर गर्म कर दिया जाए तब पत्ती में जितना भी आपका क्लोरोफिल है वह देता है एल्कोहल में घुल जाता है। तो जब पत्ती में से क्लोरोफिल लेके निकल करके चलाया एल्कोहल में तो पत्ती देखिए रंगहीन हो जाता है। एक मतलब तो रंगहीन पत्ती को रंगीन करने का जो काम किया वो क्लोरोफिल किया। इसका मतलब क्या, क्लोरोफिल एक रंजक है, लेकिन रंजक का ही उल्टा होता है विरंजक। बात समझिएगा। तो विरंजक का मतलब हो गया कि जो रंगीन पदार्थ है और उस रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर दिया तो उसका नाम पड़ता विरंजक। तो सवाल उठता ये कि आखिर वो रंगीन को रंगहीन कैसे कर दिया। तो रंगीन को रंगहीन कर दिया तो पहले दिमाग में लाइए कि आखिर कोई चीज रंगीन का है होता है नहीं। अब रंगीन में भी दो तरह के रंगीन, एक हो गया कि वनस्पति पदार्थ हो गया रंगीन, जैसे पत्ती का नाम लिया, जैसे फूल का नाम लिया, और जैसे नील की पत्ती का नाम सुने हैं। बहुत तेल भी सुना है कि रंगीन होता है, आंवला का तेल सुना है, घर में बहुत सारे वन फूल का तेल देखे होंगे, वो क्या होते हैं, रंगीन होता है। जैसे जूस देखा होगा वह भी रंगीन होता है। तो रंगीन एक वनस्पति के रंगीन प्राकृतिक रंगीन है, एक माने आर्टिफिशियल है। जैसे आपकी कपड़ा है ये आर्टिफिशियल है, लेकिन एक ऊलन करते हो ऊन, तो बताइए दोनों फर्क है कि नहीं है। वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरली है, ब्लैक है, तब देखता है कोई और कलर का है, कोई और कलर का है, तो वो नेचुरली है। तो चाहे नेचुरली हो या आर्टिफिशियल हो, यानी या तो प्राकृतिक हो या तो कृत्रिम हो, अगर रंगीन है अब उस पर अगर विरंजक को तूने दिया तो समझिए उसको रंगहीन कर दिया। तो काहे किया, तो कोई भी रंगहीन तब बनता है चाहे या तो उसका ऑक्सीकरण करवा दोगे या तो फिर अपकरण करवाना पड़ेगा। ऑक्सीकरण या अपकरण अगर करते हो तो वह जो वर्णक होता है तो वह ऑक्सीकृत होकर के या अपकृत होकर के वो रंगहीन हो जाता है। तो समझिए विरंजक की परिभाषा बोल सकते हैं तब कि वैसे रासायनिक पदार्थ चाहे तत्व एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वैसे रासायनिक पदार्थ जो रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत या अपकृत करके रंगहीन बना देता है तो उसी को विरंजक कहा जाता है। बात समझिएगा। अब देखिए विरंजक में कुछ विरंजक का नाम तुम लोग को दिए जो कि आप लोग खास करके प्रचलित है, जिसमें देखिए सबसे पहला नाम ओजोन का दिए, सल्फर डाइऑक्साइड का दिए हैं और देखिए क्लोरीन का दिए। ये आपको ज्यादा प्रचलित में आते हैं आपको बुक में, इसलिए इसकी चर्चा हम पहले किए हैं। अब समझ लें कि ये जो बताओ कि हमने तीन पदार्थ का नाम लिए हैं और कहा कि रंगीन पदार्थ के संपर्क में जाएगा तो या तो उसको ऑक्सीकृत कर देगा या तो अपकृत कर देगा। तो बताओ किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगा वही ना जिसमें ऑक्सीकारक का गुण हो, जिसमें ऑक्सीजन देने की लक्षण हो, तो बताओ वह एक ऑक्सीकारक होगा, या तो वह या तो हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन देगा तो अपकारक होगा। ये पता है ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी है, नेचर है, टेंडेंसी है तो ऑक्सीकारक है, और हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी है तो अपकारक है। और आप जान लीजिएगा कि कोई भी ब्लीचिंग होगा एजेंट तो दोनों में से एक गुण जरूर होगा, या तो उसमें ऑक्सीकारक का गुण हो या तो समझो कि अपकारक का गुण हो, दोनों में एक गुण अवश्य होना चाहिए। अगर एक गुण नहीं होगा तो फिर उसको ब्लीचिंग एजेंट में नहीं लाएंगे। यह करेंगे सब लड़के। हालांकि हमने तो यहाँ पर देखिए आपका O3 को लेकर चले हैं
और O3 के बारे में तुम लोग कहा करते हो कि बताओ O3 ओजोन है। और ओजोन का देखिए बताया कि जैसे अपघटन होता है तब ये देखिए ऑक्सीजन अलग हो जाता है और यहाँ से नवजात ऑक्सीजन आसानी से देखिए निकाल देता है। अब इस ओजोन में बताओ कि नवजात ऑक्सीजन देने की लक्षण है और आपके बात पहले ही बताए नवजात ऑक्सीजन, नवजात हाइड्रोजन, नवजात क्लोरीन अगर कोई मतलब एक ही परमाणु के रूप में होते हैं तो काफी अधिक क्रियाशील होता है, यानी काफी रिएक्टेबल होता है वो। तो यहाँ ओजोन बताओ अपघटित होकर के आपको ऑक्सीजन देने का काम किया, एकर मतलब कि बताओ इसमें ऑक्सीकारक का गुण है। यहाँ पर तुम यही ना कहोगे, एकर मतलब कि O3 जो होता है कहते हैं कि एक प्रबल यानी ऑक्सीकारक है। अब चूंकि प्रबल ऑक्सीकारक मान रहे हो मतलब ये है कि आसानी से ये आपका ऑक्सीजन जो है नवजात ऑक्सीजन दे सकता है। इतनी आसानी से ऑक्सीजन भी नहीं टूट सकता है जितनी आसानी से देखिए ओजोन टूट गया और आपको नवजात ऑक्सीजन दे दिया। अब यही नवजात ऑक्सीजन जो है वह जो होता है रंगीन जो पदार्थ होता है उस रंगीन पदार्थ में चाहे आर्टिफिशियल हो या तो नेचुरली हो, अब उस पर एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है तो देखिए एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हुआ और जैसे ऑक्सीजन का संयोग हो गया ये समझिए पदार्थ जो है रंगहीन हो गया। तो बताइए इस ओजोन में अगर ये नवजात ऑक्सीजन देने की लक्षण न होता तो क्या ये रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और नहीं करता तो समझिए इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो एक खास करके देखता है ओजोन जो है आपका सूखा हुआ भी चीज पर जैसे कि कोई आर्टिफिशियल भी रंग अगर है और उस पर अगर मार दोगे ओजोन तो उसको रंगहीन कर देगा। ओजोन समझिए एक गैस है और एक गैस ओजोन के स्तर के बारे में सब लोग क्या तो जानते हैं, ओजोन का लेयर है ना। तो अब यहाँ पर सोचिए कि O3 अपनी ऑक्सीकारक गुण की वजह से देखिए ब्लीचिंग एजेंट का लक्षण दिखाया है। जैसे कि आप लोग कहते हैं वही सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो देखिए विरंजक का गुण है ये समझिए जल की उपस्थिति में याद कीजिए इसके लिए जल अवश्य चाहिए। अगर नमी नहीं होगी तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड काम नहीं करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है जैसे ओजोन गैस है लेकिन जल में अल्प विलेय है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये जल में एकदम पूर्ण विलेय होता है। ये समझिए कि रंगहीन गैस है लेकिन ओजोन में हल्का नीला रंग होता है। यही ओजोन को अगर द्रव के रूप में बदल दोगे तो एक गहरा नीला स्याही कलर का हो जाएगा और अगर ठोस के रूप में अगर बदल दोगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस दिख रहा है एक गैस एक रंगहीन गैस है। भले ही यहाँ पर देखिए इसको द्रव के रूप में भी बदल सकते हो तो भी रंगहीन होता है लेकिन इसी को जब अगर ठोस के रूप में अगर बदल दोगे तो श्वेत रंग का हो जाएगा। याद रखेंगे ये भी ऐसे नॉर्मली गैस है ये भी गैस है लेकिन एक ओजोन माने जल के अनुपस्थिति में भी अपना विरंजक लक्षण दिखाया। लेकिन याद करेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जब भी विरंजक का लक्षण दिखाता है तो जल की उपस्थिति में दिखाता है। अब आप लोग सोच लीजिए कि जल का मतलब कि वनस्पतिक पदार्थ जैसे पत्ती हो गया फूल हो गया जिसमें नमी है और उस नमी पर या भीगा हुआ कपड़ा भी है उस पर भी प्रभाव दिखा सकता है। अब जैसे तुम बताओ कि सल्फर डाइऑक्साइड है और इसको मिल गया कौन सी यहाँ से मिल गया जल। अब जैसे जल मिला ये फट से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया और साथ ही साथ देखिए यहाँ से नवजात हाइड्रोजन छोड़ दिया। देखिए एक नवजात ऑक्सीजन दिया जबकि एक नवजात हाइड्रोजन दे रहा है
असमयोग है। एकर मतलब कि आप लोग कहिएगा कि जल की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन देने का काम किया है और हाइड्रोजन देने वाला को अपकारक कहते हैं। एकर मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड में कहेगा कि एक जल की उपस्थिति में प्रबल अपकारक का गुण है। कहे ना, यहाँ पर तो बोला कौन चीज कि ऑक्सीकारक का गुण है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपने कहा कि सर अपकारक का गुण है। क्यों बोला? इसलिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी इसमें था और यही जो नवजात हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये देखिए रंगीन जो पदार्थ रहा। तो जो रंगीन पदार्थ है, जैसे कि अभी जूस की कहानी बोल रहे थे जिसमें नमी है, फूल की कहानी है, नमी है, और इसी पर अगर इसको मिल गया कौन चीज, नवजात हाइड्रोजन, अब फर्स्ट इसको अपकृत कर दिया, यहाँ तो बोला कि ऑक्सीकृत कर दिया, यहाँ पर बोले थे हमने कि ऑक्सीकरण की क्रिया हुई नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ, लेकिन यहाँ पर जो रंगहीन हो गया, ये समझिए कि यहाँ पर अपकरण की क्रिया हुआ। कौन क्रिया हुआ? अपकरण की क्रिया हुई, याद करना। और अपकरण की क्रिया हुई, रंगहीन तो हो गया, लेकिन याद करना दोनों में से विद्यार्थी कि ऑक्सीकरण की वजह से अगर रंगहीन होता है तो ये घटना अस्थायी घटना है, ये हमेशा के लिए आपका हो गया। अगर ऑक्सीकरण वहां पर हुआ है तो उसका रंग हमेशा के लिए हो गया, लेकिन अगर अपकरण के आधार पर हुआ है, इसका रंग जो उड़ा है वो समझिए अस्थायी हुआ है। कारण कि ए रंगहीन पदार्थ को फिर अगर खुले हवा में कहीं छोड़ दोगे तो वहां पर हवा से ऑक्सीजन लेकर के फट से फिर ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीकृत हो जाएगा तो फिर देखिए रंगीन हो जाएगा। बस समझो। आपको कारण पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा किया गया विरंजन अस्थायी होता है, जबकि क्लोरीन या ओजोन के द्वारा की गई एक क्रिया अस्थायी होता है। ऐसा क्यों? तो याद करेंगे कि ओजोन और क्लोरीन ये दोनों में जो विरंजन का गुण है ये ऑक्सीकरण की वजह से है। क्लोरीन में भी जल की उपस्थिति में वो ऑक्सीजन देता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में देखिए हाइड्रोजन दिया। तो अपकरण क्रिया होने का मतलब वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा ऑक्साइड बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो अधिक होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, इसलिए उसको फिर हम पलटने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन इसको पलटने के लिए ऊर्जा कम चाहिए।